नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी ज्ञान कोश में। तो देख लेते हैं कि हिंदी के किस तरह के प्रश्न पत्र यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। उन्हें हम देख लेते हैं कि 8 जून की सेकंड शिफ्ट में किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसमें आता है 38% था। उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए मुहावरों का सही अर्थ है। मुहावरा है मुंह पर कालिख लगाना, तो इसका सही अर्थ क्या होगा? तो इसका ऑप्शन बी सही है, कलंक लगाना। 39 आता है गीतांजलि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसका होगा गीत प्लस अंजलि, ऑप्शन डी सही है, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। 40% आता है जिसकी ऊपर की ओर भुजा हो, इस वाक्यांश के लिए उचित शब्द है, ऑप्शन बी सही है, उदर बाहु। 41% आता है ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ये इसका गुणवाचक विशेषण है, ऑप्शन बी सही है। 42% आता है चंद्रमा शंख कपूर किस शब्द के अनेकार्थी हैं? तो ये ऑप्शन ए सही होगा, अब्ज के अनेकार्थी शब्द हैं। 43% आता है पुत्र का पर्यायवाची शब्द है, तो पुत्र का पर्यायवाची शब्द तनुज होता है, इसमें ऑप्शन सी सही होगा, तनुज बेटे का पर्यायवाची होता है। 44% आता है लुटिया शब्द का बहुवचन क्या है? तो लुटिया इसका बहुवचन होगा लुटिया, जहां पर अंक की बिंदी लगी होगी वही इसका बहुवचन होगा। 45% आता है अरे वाह आपका आगमन तो आकस्मिक है, वाक्य में रिक्त स्थान पर किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा? तो यहाँ पर अरे वाह ये विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, ये ऑप्शन सी सही है। 40% आता है शब्द का गगनचुंबी में प्रयुक्त समास है, तो गगनचुंबी आता है तत्पुरुष समास में, गगन को चूमने वाला, तो इसमें कर्म तत्पुरुष समास होगा, ऑप्शन सी सही है। 47% आता है नीचे दिए गए शब्द युग्मों में गलत लिंग परिवर्तन पहचानिए, तो इसका ऑप्शन बी गलत है। जो गुणवान है तो उसके लिए गुणवती प्रयोग होगा, बुद्धिमती नहीं, बुद्धिमान के लिए बुद्धिमती प्रयोग होगा। 48% आता है निम्नलिखित में से ईदगाह किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये मुंशी प्रेमचंद की कहानी है ईदगाह, इसका ऑप्शन ए सही होगा। 49% आता है निम्नलिखित में से ज्वारी शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो इसमें बी ऑप्शन सही आंसर सही होगा, वैसे ई सही आ रहा है, वैसे सी भी है, जुआ इसका मुख्य शब्द है, जो मूल शब्द है इसमें जुआ है, उसमें री प्रत्यय लगा हुआ है। 50% आता है कोयले की दलाली में मुंह काला करने का सही अर्थ क्या है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बुरी संगति का परिणाम हमेशा बुरा होता है। 51% आता है जंगल शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा, कांता जंगल का पर्यायवाची सही है। कमजोर शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? तो कम इसमें उपसर्ग, ऑप्शन डी है, कम उपसर्ग लगा है। जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दुर्लभ, ऑप्शन सी सही है। निम्न में से डैश सन 1965 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता डॉक्टर नगेंद्र की है, तो यह है ऑप्शन सी रस साहित्य, रस सिद्धांत विवेचना। 55% आता है निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग उप उपसर्ग प्रयुक्त किया गया है? तो ये होगा ऑप्शन डी उपवन में, इसका मूल शब्द वन होगा, इसमें उप प्रत्यय लगा है, उपसर्ग लगा है। 56% आता है निम्नलिखित में से धृतराष्ट्र टाइम्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इसका ऑप्शन बी सही होगा, सूर्यबाला द्वारा, व्यंग रचना है, ये सूर्यबाला द्वारा लिखी गई है। 57% आता है लाल पीला होना इस मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक क्रोधित होना, ऑप्शन बी सही है। हर्षचरित किसकी रचना है? तो यह है बाणभट्ट की, इसमें देख लेते हैं, ऑप्शन डी सही होगा, बाणभट्ट की रचना है। गुलाम ए नगमा किसकी रचना है? यह है ऑप्शन ए फिराक गोरखपुरी। 60% आता है निम्नलिखित में से वोल्गा से गंगा किसके द्वारा लिखी गई है? यह है राहुल शंकरतैन की रचना। रसगुल्ले में मिठास अधिक है, इस वाक्य में रेखांकित शब्द का विशेषण बताइए। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा, मीठा एक संज्ञा शब्द है, इसका मिठास विशेषण है। 62% आता है निम्नलिखित में से कौन सी कविता रामधारी दिनकर जी की है? तो इनकी रचना कौन सी है? जवानी का झंडा, ऑप्शन सी सही होगा। आचार्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा? आचार्य एक स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसमें ऑप्शन बी सही होगा, आचार्य।
किसी पद उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए शब्द के नीचे एक रेखा खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं अधोरेखा। ऑप्शन बी सही है। 65% आता है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, इस लोकोक्ति का अर्थ सही अर्थ है, तो इसमें ऑप्शन सी सही होगा। दोषी के साथ निर्दोष भी परेशान होता है। 66% आता है विषैला का अर्थ क्या है? तो इसमें है जिसमें विष हो। ऑप्शन सी सही है। निर्देशक चिन्ह या रेखिका का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है, इसका ऑप्शन ए सही है। संवादों वार्तालाप में नामों के बाद किया जाता है। 68% आता है पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 3। पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 भेद होते हैं। एक होता है उत्तम पुरुष, और इसी को कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली, दिए गए वाक्य का काल पहचानिए। ये होगा सामान्य आसन भूतकाल, बी सही होगा। जीव चीजों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, जीव विज्ञान। 71% आता है निंदा का विलोम स्तुति, ए सही है। इसमें आता है पैराग्राफ्स आ जाता है गद्यांश। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर सही इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। तो इसका गद्यांश है, शिक्षा मानव जीवन की आधारशिला है। शिक्षित व्यक्ति न केवल अपना बल्कि समाज और देश का भी विकास करता है। शिक्षा अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। यह व्यक्ति को अच्छे और बुरे में भेद करना सिखाती है। प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी, जहां शिष्य गुरु के आश्रम में रहकर विद्या ग्रहण करते थे। आज शिक्षा का स्वरूप बदल गया है। डिजिटल तकनीक के शिक्षण को घर घर तक पहुंचाया है। सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील जैसी सरकारी योजनाओं ने बच्चों को स्कूल से जोड़ा है। नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। शिक्षा में निवेश ही देश का सबसे लाभकारी निवेश है। तो यह गद्यांश दिया गया है, इस पे पढ़कर हम प्रश्न बता सकते हैं कि इसमें क्या है। 71% आया है गद्यांश के अनुसार। नारी शिक्षा के संदर्भ में अनुच्छेद में क्या तर्क दिया गया है? तो ये यहाँ पर दिया गया है कि नारी शिक्षा पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है। तो इसमें देख लेते हैं, ये रहा बी ऑप्शन सही है। एक शिक्षित माँ पूरे परिवार को शिक्षित करती है, ऑप्शन बी सही है। फिर आता है 73% आता है गद्यांश के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सी शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी? तो यहाँ पर दिया है प्राचीन भारत में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्रचलित थी। ये इसका ऑप्शन बी सही होगा। 74% आता है गद्यांश में शिक्षा को किस रूप में बताया गया है? तो ये बताया गया है कि यहाँ पर देखिएगा, शिक्षा अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाती है। तो ये यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा। अज्ञान के अंधकार को दूर करके ज्ञान का प्रकाश फैलाने का माध्यम शिक्षा कर सकती है। तो आपने देखा है कि यूपी कांस्टेबल की परीक्षा में किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं और किस तरह के आने वाली परीक्षा में संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। हमें उन्हीं प्रश्नों पर ध्यान देना चाहिए जिस तरह के प्रश्न 2 शिफ्ट अब तक की 4 शिफ्ट हो चुकी हैं, उनको ही देखना चाहिए, उनकी कैसी प्रकृति है और कैसे। धन्यवाद हमारे YouTube चैनल पर बने रहने के लिए।